स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। तो सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग को शो करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो चलिए पहले बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिक डिस्कशन आपका इस तरह से है। देखिए, जैसा कि हमें पहले से पता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है ना। बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है और हम लोग बचपन से ये स्टडी करते आ रहे हैं कि ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हमें ये तो पहले से पता है कि सॉलिड के अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इन्हें हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ये चीजें तो हमें पहले से पता है। लेकिन अगर हमें उस क्लोज पैकिंग को शो करना हो तो उसे कैसे करेंगे? तो उसी क्लोज पैकिंग को कैसे शो करना है उसी को हमें देखना है आज के लेक्चर में। मतलब आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि किसी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से सटे होते हैं, किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। इनके अरेंजमेंट को हमें समझना है। तो इनके अरेंजमेंट को पहले हम लोग 1 डायमेंशन में समझेंगे, फिर 2 डायमेंशन में समझेंगे और फिर 3 डायमेंशन में समझेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्लोज पैकिंग देखते हैं 1 डायमेंशन में। तो अगर हमें सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से है, किस तरह से उसके अंदर क्लोज पैकिंग है, अगर इसे 1 डायमेंशन में शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? 1 डायमेंशन में शो करना होगा तो जस्ट हम लोग 1 लाइन के फॉर्म में ही शो कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कोई चीज 1 डायमेंशन में शो करनी होती है तो मतलब सिर्फ किसी 1 एक्सिस के अलोंग शो करनी होती है। अब चाहे आप एक्स एक्सिस के अलोंग करिए, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग करिए, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग करिए, है ना। तो हम जस्ट उसे 1 लाइन में ही शो कर पाएंगे। तो 1 लाइन में जब हमें शो करना था तो हमने बस सिंपली दिखा दिया कि जो सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने सॉलिड स्फीयर मान लिया और हम लोगों ने ये शो करके दिखा दिया कि देखिए सॉलिड्स के अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से एकदम इस तरह से क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इस तरह से सटे हुए रहते हैं। जस्ट नॉर्मल सिंपल सी चीज है। तो 1 डायमेंशन में सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके अरेंजमेंट को अगर हमें शो करना हो तो इस तरह से हम लोग लाइन के फॉर्म में शो करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक चीज और बतानी होती है जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। वो ये होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, देन उसके बाद इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी एटम से कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे अगर हम इस वाले एटम को देखें ना तो इससे कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं? 1 2 एटम्स अटैच्ड हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, अगर इस एटम से कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं? 2 1 और 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स की संख्या कि कितने कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के एडजेसेंट पर कितने पार्टिकल्स है, कितने ऐसे पार्टिकल्स है जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। अगर आप लोग यहाँ पे टर्मिनल पे मत देखिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बोर्ड में इसको इस तरह से शो करते हैं, लेकिन ये होता तो बहुत बड़ा है ना। किसी सॉलिड के अंदर तो एटम्स लाखों करोड़ों की संख्या में होता है, मतलब करोड़ों की संख्या होता है, क्रोड्स में होते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे ऐसे जस्ट नॉर्मल शो करते हैं। तो हमें टर्मिनल का नहीं देखना है। आप यहाँ से कहीं से भी देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक एटम जो होता है 1 डायमेंशन में 2 एटम से अटैच्ड होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हमें क्या करना हो 2 डायमेंशंस में सॉलिड के क्लोज पैकिंग को शो करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि किसी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, उसे कुछ इस तरह से दिखाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। 2 डायमेंशंस में सॉलिड के क्लोज पैकिंग को शो करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये जो फर्स्ट रो है, पहले तो मैं आपको 2 डायमेंशन का मतलब बता देती हूँ, देन यहाँ पर आती हूँ।
टू डायमेंशन का मतलब होता है टू एक्सिस के अलोंग शो करना। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ वन एक्सिस के अलोंग शो किया ना। अब इसके बाद हम लोग एक एक्सिस और फॉलो करेंगे, दूसरा एक्सिस भी लेंगे, एक्स लिया था हमने, अब वाई एक्सिस भी ले लेते हैं साथ में, तो दो एक्सिस के अलोंग शो करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो दो एक्सिस के अलोंग अगर हमें शो करना है तो इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें कि हम क्या करें कि ये जो हमारा फर्स्ट रो है, ये जो हमारा फर्स्ट रो है, इसी से बिल्कुल इसी से जिस फॉर्म में ये है, बिल्कुल उसी फॉर्म में जहां से इसके एटम्स स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं से हम लोग सेकेंड रो को भी स्टार्ट करें। जैसे ये वाला, ये फर्स्ट रो है, तो ठीक इसी के अलोंग हम लोग सेकेंड रो के भी एटम्स को रखें, थर्ड रो के भी पार्टिकल्स या एटम्स को रखें, फोर्थ रो के भी पार्टिकल्स या एटम्स को रखें, और उसी के अलोंग हर रो के पार्टिकल्स या एटम्स को अरेंज करते चले जाए। तो एक तरीका ये है कि जिस तरह से हमारा फर्स्ट रो अरेंज है, फर्स्ट रो के एटम्स अरेंज है, उसी तरह से हम लोग सारे रो के एटम्स को अरेंज करें। एक तरीका ये हो सकता है। या फिर अगर हमें टू डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग को शो करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, फर्स्ट रो तो हम लोगों ने ये वाला इस तरह से सिंपली रख लिया, लेकिन जब सेकेंड रो स्टार्ट किया तो बिल्कुल इसके अलोंग नहीं स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे क्या था, बिल्कुल इसी के अलोंग स्टार्ट किया, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं, जहां से फर्स्ट रो स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमने सेकेंड रो स्टार्ट किया था। लेकिन एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सेकेंड रो को बिल्कुल वहीं से, यहाँ से ना स्टार्ट करें, बल्कि क्या करें कि ये जो डिप्रेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये दो एटम के बीच में ये जो डिप्रेशन, ये जो गड्ढे दिखाई पड़ रहे, यहां से हम लोग सेकेंड रो को स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए ये डिप्रेशन है ना, यहाँ पे इनके बीच में एटम्स को रखते हुए सेकेंड रो बनाए। फिर थर्ड रो को हम लोग क्या करें, बिल्कुल जैसे हमारा फर्स्ट रो था वैसे ही हम लोग थर्ड रो को कर लें, बिल्कुल इसी के अलोंग। फोर्थ रो को क्या करें, ये जो सेकेंड रो के एटम जैसे अरेंज थे उस फॉर्म में करें। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, डिप्रेशन के बीच में एटम्स को रख के अरेंज किया था ना, तो उसी तरह से इसको भी करें, डिप्रेशन के बीच में एटम्स को रख के अरेंज करें। तो दो तरीका होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को शो करने का। एक तरीका ये होता है कि हम लोग सारे रोज के एटम्स को बिल्कुल एक ही तरीके से अरेंज करें, सारे रोज को बिल्कुल एक तरीके से बनाएं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट रो बनाएं और सेकेंड रो के एटम्स को हम लोग क्या करें, फर्स्ट रो के डिप्रेशन से अटैच करते हुए रखते चले जाएं। और फिर ये जो थर्ड रो का बिल्कुल फर्स्ट के जैसे हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल सेकेंड के जैसे हो जाएगा। अगर आप इसके बाद फिफ्थ रो बनाते हैं तो फिफ्थ रो बिल्कुल किसके जैसा हो जाएगा, फर्स्ट के जैसा हो जाएगा। सिक्स वाला फिर सेकेंड के जैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीका है। अब दोनों तरीके के आगे की बात समझिए। दो तरीका तो है टू डायमेंशंस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को शो करने का हमारे पास दो तरीका तो है, लेकिन अब इन दोनों तरीकों में देखिए फर्क क्या है। फर्क ये है कि इसमें आपको सारे रोज बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस वजह से इनका नेम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा ए टाइप, है ना। क्यों ए टाइप, ए टाइप हमने क्यों बोला, क्योंकि सारे रोज बिल्कुल एक जैसे। और इनको हम लोग क्या नेम दे सकते हैं, इनको हम लोग नेम दे सकते हैं ए बी टाइप, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट रो से डिफरेंट है सेकेंड रो, और सेकेंड रो के जैसा फिर उसके बाद फर्स्ट रो के जैसा थर्ड रो है, और थर्ड रो के जैसा फोर्थ रो है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी टाइप नेम दे सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, इसे ए बी टाइप नेम दे दिया। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात समझिए। तीसरी बात ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था ना, उसी तरह से अब हम लोग टू डायमेंशंस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसमें से किसी भी एक एटम को पकड़े और ये चेक करें कि वो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, यही शो किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू। तो अगर हम लोग इसमें ए टाइप अरेंजमेंट में देखें तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए हम लोग इस वाले एटम को टारगेट कर रहे हैं, तो देखते हैं इस एटम से कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, चेक करते हैं। देखिए, एक तो ये देखिए, ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड है, ये बिल्कुल पास दिख रही है एकदम से, ये दोनों एक ही जैसे बने हुए हैं ना। ये देखिए, ये वाला भी इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। एक तो ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड है, दूसरा ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला भी डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये वाला। टोटल कितने एटम्स इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2 3 4 एटम्स अटैच्ड है ना।
ये तो अटैच्ड है नहीं, देखिए ये दूर है। क्या इस वाले एटम का इसके साथ कोई अटैचमेंट है? नहीं है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो क्या इस वाले पार्टिकल का इस पार्टिकल के साथ कोई अटैचमेंट है? नहीं है, इसका भी नहीं है। सिर्फ 4 एटम्स क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर ये हम लोग जो हमारा सेकंड वाला है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेक करें तो देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग इस एटम को टारगेट कर रहे हैं, चलिए इस एटम को टारगेट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि इस एटम से डायरेक्टली कितने एटम अटैच्ड है। देखिए पहले तो यही वाला अटैच्ड है, साफ दिख रहा है। ये वाला अटैच्ड हो गया 1 2, ये डायरेक्टली अटैच्ड है 3, ये डायरेक्टली अटैच्ड है 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले अरेंजमेंट में 6 हो जाएगा। अब तीसरी बात समझिए। तीसरी बात ये है कि जो कि यहाँ पे क्या होता है, ए टाइप जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है, कोई एक एटम जो होता है वो टोटल 4 एटम से सराउंड होता है। तो इसके 4 एटम्स से सराउंड होने की वजह से अगर देखा जाए तो किसी एक एटम के सराउंड एक स्क्वायर लाइक एटम का अरेंजमेंट हो जाता है, एक स्क्वायर लाइक अरेंजमेंट हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि एक एटम जो है वो 6 एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, किसी एक एटम के सराउंड एक हेक्सागन टाइप का बन जाता है। मतलब अगर किसी एक एटम के सराउंड एटम के अरेंजमेंट को हम लोग चेक करें तो एक हेक्सागन लाइक अरेंजमेंट हो जाता है ना, एक हेक्सागन टाइप बन जाता है। तो अब यहाँ पे हेक्सागन बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है, किसी एक एटम के सराउंड एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी वजह से ना ये जो ए टाइप AB टाइप तो इनका नेम है ही, इसके अलावा इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है, इनको ए टाइप को जाना जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस केस में क्या एक हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए इस AB टाइप अरेंजमेंट को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। जैसे इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, उसी तरह से इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे हेक्सागन बन रहा है। सिंपल सी चीज है ना। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, अभी तक आप लोगों ने ये समझा कि अगर हमें वन डायमेंशन में किसी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्लोज पैकिंग को दिखाना है तो जस्ट हम लोग 1 लाइन बना करके दिखाएंगे और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और अगर हमें 2 डायमेंशंस में दिखाना हो तो 2 डायमेंशंस में किसी सॉलिड के अंदर 2 तरह की क्लोज पैकिंग हो सकती है। एक क्लोज पैकिंग ये हो सकती है कि सारे एटम्स ए टाइप से अरेंज्ड हो, और दूसरी क्लोज पैकिंग इस तरह से हो सकती है कि सारे एटम्स AB टाइप्स में अरेंज्ड हो, है ना। इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एटम्स तो अरेंज्ड हैं, लेकिन एटम्स के एकदम से क्लोजली पैक्ड भी है, अरेंज्ड भी है, और इनकी कोशिश भी है कि ये एकदम से क्लोजली पैक्ड रहे, एकदम से सटे हुए रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एटम्स के बीच में कुछ खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही होगी, कुछ इस तरह से ट्राइंगल टाइप में, है ना। देखिए ये ट्राइंगल टाइप में आपको कुछ जगह यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए हर जगह दिखाई पड़ रही है एक इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप लोग क्या करें, ये वाला जो हमारा AB टाइप का 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, अगर आप इसमें ये जो हमारे जो कुछ आपको खाली जगह दिखाई पड़ रहे हैं, जो होल्स दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के होल्स दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपको ट्राइंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, होल्स दिखाई पड़ रहे हैं, आपको 2 टाइप्स के दिखाई पड़ेंगे। एक आपको इस तरह का इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, एक ट्राइंगल ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है। जैसे इस वाले में देखिए, इसमें क्या एपेक्स ऊपर की तरफ है, ये देखिए इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है। लेकिन जो दूसरा ट्राइंगल हमें दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये वाला देखिए, इसका ट्राइंगल क्या है, नीचे की तरफ है ना। इसमें क्या है, ट्राइंगल नीचे की तरफ है। तो 2 तरह के यहाँ पे हमें कुछ खाली जगह दिखाई पड़ते हैं AB टाइप के
एबी टाइप के 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। तो ये जो हमें खाली जगह दिखाई पड़ते हैं ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। अब चूंकि इनका शेप कैसा है, ट्राई एंगल टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड्स। ठीक है, अब देखिए ट्राई एंगुलर वॉइड्स। अब देखिए वॉइड्स क्या होता है ये आप लोग समझ गए। ये आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो क्लोज पैकिंग जब हम लोग करते हैं तो एटम्स के बीच बीच में जो खाली जगह होता है उसे ही हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक टाइप का वॉइड समझ भी गए हैं, ट्राइंगुलर टाइप का वॉइड। और वॉइड्स जो होते हैं वो और भी टाइप के होते हैं। तो इसमें मैं आगे के लेक्चर में जब पूरा क्लोज पैकिंग पढ़ा लूंगी तो लास्ट में मैं आपको बाकी के टाइप के भी क्लोज पैकिंग के बारे में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ के लिए इतना जानते रहिए कि हेक्सागोनल जो ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, यहाँ पे 1 टाइप का वॉइड पाया जाता है, वो आपका होता है ट्राई एंगुलर वॉइड्स। इतना आप जानते रहिए क्योंकि इसकी अभी हमें आगे नीड होगी। ठीक है, देखिए वॉइड्स यहाँ पे भी है, इसमें भी खाली जगह है, और इवन इसमें जो खाली जगह होती है वो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, है ना। इसके कंपेयर में इससे भी बड़े बड़े यहाँ पे खाली जगह होते हैं। बट मैंने यहाँ के वाइड को कोई नाम नहीं दिया या इसे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इसका अभी हमें आगे काम नहीं है। इसका यहाँ पे अभी हमें आगे काम पढ़ना है, आगे की जो हमें पैकिंग समझनी है वहां पे इसका काम पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके बताया। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी हमें इसका आगे काम आएगा। चलिए, अभी तो आप लोग 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। अब देखिए, अगर हमें किसी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, किस तरह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस चीज को अगर हमें 3 डायमेंशंस में शो करना हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग अगर शो करना हो, तो इसके ना 3 तरीके होते हैं। मतलब किसी सॉलिड में, मतलब सॉलिड्स में जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है वो 3 टाइप्स की पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोग तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की, जिसे हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग, ए टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या फिर 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है और ये वाली क्लोज पैकिंग कैसे बनती है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये वाली क्लोज पैकिंग कैसे बनती है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि 3 डायमेंशन में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ साथ हम लोग जेड एक्सिस में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करके दिखाएंगे, है ना। तो ये कैसे बनता है इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे बनता है। होता क्या है कि जब ये वाला जो स्क्वायर क्लोज पैक है, ये जो आपका ए टाइप का 2 डायमेंशन है, ये जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है ना, ये आपका क्या है, ये आपके 2 एक्सिस के अलोंग जो है, ये आपके क्या है, ये आपकी एक लेयर है, ये आपकी क्या है, कंप्लीट 1 लेयर है। अब इसी के ऊपर इसी के ऊपर आप क्या करिए, ठीक बिल्कुल इसी के जैसे एक लेयर और रख दीजिए। देखिए मैं इस चीज को आपको दिखाती हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास ये 2 बुक्स है। तो आप ये इस तरह से समझिए कि ये जो आपका है, ये वाला जो है ना, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये कुछ इस तरह से, ये बुक जो है ये कुछ इस तरह से है ना। ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो आप दिखा रहे हो, ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है। तो आप ये मानिए कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है ना, इसको आप ये मानिए कि आपकी फर्स्ट लेयर है। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आप फर्स्ट लेयर मान लीजिए। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या करिए, ठीक इसी तरह के स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, ठीक इसी तरह के स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इस फर्स्ट लेयर के ऊपर एक सेकंड लेयर रख दीजिए, फिर सेकंड लेयर के ऊपर इसी के ऊपर एक थर्ड लेयर रख दीजिए, फोर्थ लेयर रख दीजिए, 5th, 6th, 7th, 8th। तो क्या होगा, ये 2 डायमेंशन तो आप पहले ही दिखा चुके थे, तो तीसरे डायमेंशन में भी यहाँ पर एटम आ जाएगा ना, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एटम आ जाएगा ना, है ना। देखिए ये क्या है, ये तीसरे डायमेंशन में भी क्या होगा, एटम्स यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि किसी सॉलिड्स में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स की होती है ना। 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप हमारा ए टाइप है, या इसे हम लोग 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, ये जस्ट नॉर्मल क्या होता है कि ये वाली जो 2 डायमेंशनल वाली स्क्वायर पैकिंग है ना,
इसी की कई सारी लेयर्स को आपस में जोड़ने से बनता है। ये फर्स्ट लेयर है एटम का, उसी में आप सेकेंड लेयर रख दीजिए, उसी में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, आगे की तरफ ऐसे 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 लेयर्स रखते चले जाइए। और ऐसे ऐसे ये लेयर्स आप रखते चले गए और इसी को उठा के आपने ऐसे रख दिया जस्ट। तो ये क्या हो गया, ये वाला अरेंजमेंट बन गया। तो ये वाला अरेंजमेंट कैसे बनता है, जस्ट इसी लेयर को बार बार रिपीट करने से बनता है। सिंपली बस आप क्या करिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले लेयर्स को बार बार एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां रखते चले जाइए। बस रख दीजिए सिंपली। तो 3, तो इसी के कई लेयर्स को रखने से ये आपकी ये वाला जो है वो बन जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप का। तो सेकेंड टाइप जो होता है वो हमारा होता है एबी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, एबी टाइप का। अब ये एबी टाइप की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है, ये कैसे बनती है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये कैसे बनती है इसको मैं आपको बताती हूँ। और इसका एक सेकंड नेम भी है, सेकंड नेम इसका क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये वाला अरेंजमेंट बनता कैसे। देखिए करिए क्या आप लोग, जो ये वाली क्लोज पैकिंग है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग है। ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार है। अब इसी फर्स्ट लेयर के ऊपर ठीक इसी तरह के इसी फॉर्म में अरेंज, इसी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें डिप्रेशंस के बीच बीच में एटम है, इससे अलग है। तो ठीक इसी तरह का, इसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला एक दूसरी लेयर रख दीजिए, फिर उसके बाद तीसरी लेयर रख दीजिए। तो अब आप लेयर्स तो रख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे रखा था ना कि पहले एक लेयर थी, फिर आपने दूसरी लेयर रखी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी रखते चले गए, तो ये वाला बन गया। इस 2 डायमेंशंस को आप लोग बार बार रिपीट करते चले गए लेयर्स को, तो आपको ये वाला बन गया। अब ये वाला कैसे बनेगा मैं इसको भी बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सेम इसी टाइप के पैटर्न वाले लेयर्स रिपीट किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी पैटर्न वाले लेयर्स को रिपीट करना है। लेकिन लेयर्स को रिपीट करते वक्त ध्यान में रखना है एक जरूरी बात। वो क्या बात है उस चीज को ध्यान से समझिए। क्या बात हमें ध्यान में रखना है, ये बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग फर्स्ट लेयर में, इस तरह की फर्स्ट लेयर में हम लोग जब सेकेंड लेयर को रख रहे हैं, तो सेकेंड लेयर को हमें कुछ इस तरह से रखना है कि जो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, जो सेकेंड लेयर के आपके पार्टिकल्स हैं, वो ठीक आपके इस वाले ट्राइएंगुलर वॉइड्स के ऊपर आने चाहिए। कौन से वाले ट्राइएंगुलर वॉइड्स के ऊपर आने चाहिए, उस वाले ट्राइएंगुलर वॉइड्स के ऊपर आने चाहिए जिनका की क्या है, जिनका की एपेक्स नीचे की तरफ है। किधर है, जिनका की एपेक्स नीचे की तरफ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, मतलब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 2 तरह के ट्राइएंगुलर वॉइड्स पाए जाते हैं। एक वॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें की एपेक्स ऊपर की तरफ होता है ना, ऐसे एपेक्स ऊपर की तरफ होता है। और दूसरे कौन से होते हैं जिनमें एपेक्स नीचे की तरफ होता है। मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ। देखिए जैसे ये वाला दिख रहा होगा ना, इसमें क्या है, एपेक्स नीचे की तरफ है, और यहाँ पे क्या है, एपेक्स देखिए ऊपर की तरफ। ये देखिए एपेक्स नीचे की तरफ है, इसमें क्या है, एपेक्स ऊपर की तरफ है ना। तो जब हम लोग सेकेंड लेयर, जब हम लोग क्या करते हैं, एबी टाइप की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये वाली फर्स्ट लेयर हमने ऐसे पकड़ी, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, देखिए ये ऐसे थी, इसको हमने ऐसे पकड़ी। अब ठीक इसी तरह से, यही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली, ठीक इसी तरह की हम लोगों ने एक सेकेंड लेयर रखी। तो सेकेंड लेयर को रखते वक्त हमें क्या बात ध्यान में रखनी थी, ये बात ध्यान में रखनी थी कि जो सेकेंड लेयर के एटम्स है ना, जो सेकेंड लेयर के एटम्स है ना, वो उस वाले ट्राइएंगुलर वॉइड्स के ऊपर आने चाहिए, उस वाले ट्राइएंगुलर वॉइड्स के ऊपर आने चाहिए जिनका की एपेक्स नीचे की तरफ है। यानी कि आपको सेकेंड लेयर के एटम्स को यहाँ पर रखना है, इनके ऊपर रखना है, ये यहाँ पर रखना है, जहां जहां पर हमें क्या दिखाई पड़ रहे हैं, नीचे की तरफ, जिनका एपेक्स नीचे की तरफ है, वो वाले जो डिप्रेशन दिखाई पड़ रहे हैं वहां पे हमें रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सुनकर भी समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे रखना है। जहाँ पे एपेक्स नीचे की तरफ है उस पे हमने सेकेंड लेयर रख दी, ठीक है। तो पहले हमारी कौन सी लेयर बन गई, ए लेयर बन गई। ये वाली जो लेयर थी, जो यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल दिख रही है, ऐसे दिख रही है, उसको आपने ऐसे किया तो ये आपकी पहली ए लेयर बन गई।
उस पर जब अब इस ए लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर आपने इसकी सेकंड लेयर रख दिया, इसी तरह की आपने एक सेकंड लेयर रख दी, तो वो आपकी क्या बन गई, बी लेयर, है ना। ये ए बी पैटर्न हमें बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, पहली ए लेयर बनी, अब हमने दूसरी बी लेयर रखी, पहली ए लेयर के वॉइड के ऊपर रख दी बी लेयर, अब हमें फिर से ए लेयर रखनी होगी, तभी तो हम लोग ए बी पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे। अब हमें तीसरी लेयर रखनी है, यानी कि फिर से तीसरी लेयर रखनी है। तो तीसरी लेयर हम लोग कैसे रखेंगे, तीसरी लेयर भी हम लोग इसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वाली तीसरी लेयर रखेंगे। अब तीसरी लेयर को जो हमें रखना है उसमें एटम्स के रखने का पैटर्न क्या होगा, क्या पैटर्न हमें एटम्स के किस पैटर्न को फॉलो करना होगा, जैसे कि ए लेयर थी, है ना, जैसे कि ए लेयर थी, जैसे कि ए की लेयर के एटम के ठीक सामने जो आप तीसरी लेयर रख रहे हो उसका पैटर्न कैसे होगा, पहले लेयर के पैटर्न के जैसे होगा। जिस जगह पर पहले लेयर के एटम्स हैं वहीं पर तीसरी लेयर के एटम्स होंगे, जहां पर पहले लेयर की वॉइड है वहां पे तीसरे लेयर के भी वॉइड होंगे, है ना। अब तीसरी लेयर आपने बिल्कुल उसी फॉर्म में रखी, उसी पैटर्न पे रखी जैसे कि आपकी पहली लेयर थी। अब आपको क्या करना है, चौथी लेयर रखना है, फोर्थ लेयर रखना है। तो फोर्थ लेयर आप जब रखेंगे तो फिर आप कैसे रखेंगे, ठीक उसी तरह से रखेंगे जैसे आपने सेकेंड लेयर रखी थी, है ना। सेकेंड लेयर आपने कैसे रखी थी, सेकेंड लेयर के एटम्स को आप लोगों ने फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखा था, और वो भी उस वाले ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखा था जिसका की एपेक्स कहाँ पर था, नीचे की तरफ था, है ना। इस तरह किया था। तो जो पैटर्न पहली लेयर का होगा, पहले देखिए पहली लेयर आपने रख दी, दूसरी लेयर रख दी, तीसरी लेयर को आपने फर्स्ट लेयर के पैटर्न को फॉलो करते हुए रख दिया। अब फोर्थ लेयर रखिए, फोर्थ लेयर को आपको क्या करना है, सेकेंड लेयर के पैटर्न को फॉलो करते हुए रखना है। फिर फिफ्थ लेयर रखना है, फिफ्थ लेयर को आपको वो पैटर्न फॉलो कराते हुए रखना है जो पैटर्न आपके फर्स्ट लेयर का। फिर सिक्स लेयर रखना है, सिक्स लेयर क्या होगा, सिक्स लेयर उस पैटर्न को फॉलो करेगा जो सेकेंड लेयर का था। तभी तो ए बी टाइप बनेगा ना, कि पहले आपका ए है, ए के ऊपर बी है, फिर देखिए फिर उसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे फिर ए है, फिर ए के ऊपर बी है, देखिए सेम इसी तरह का पैटर्न है यहाँ पे। तो तभी ए बी इसी तरह से बनता चला जाएगा, ए बी आप करते सारा आप अरेंज कर लोगे और आपका एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो हमारा ए बी पैटर्न, ये जो ए बी टाइप की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, इसे हम लोग HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे ए लेयर के किसी एक सेंट्रल एटम को पकड़ेंगे और उसको ये देखेंगे कि वो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हमने ये हमारी ए लेयर है, इस ए लेयर के हमने इस वाले एटम को, सेंटर वाले एटम को टारगेट किया। तो पहले तो इसके खुद के लेयर में इसके सराउंडिंग 6 एटम होते हैं, ये तो खैर हमें पहले से भी पता है, यहाँ भी हम लोगों ने देखा था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो इसके खुद के लेयर में इस एटम के सराउंडिंग 6 एटम है, ठीक है। 6 एटम्स आपको ऐसे दिख गए, लेकिन अभी इसके ऊपर, इस ए के ऊपर आपने बी तो रखा है ना, इस ए के ऊपर आपने बी रखा है, तो बी के एटम्स भी तो इस एटम्स के साथ अब अटैच्ड होंगे। जब ये सिर्फ अकेला था, सिर्फ एक लेयर के फॉर्म में था, तब तो इसे सिर्फ खुद के लेयर के एटम्स टच कर रहे थे, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। लेकिन अब जब आप 3 डायमेंशनल बना चुके हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना चुके हो, 3 डायमेंशन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इस केस में आपको क्या है, इस केस में आप क्या देखेंगे, इस केस में इसके खुद के लेयर के जो एटम्स है वो तो इससे टच है ही, लेकिन इसके ऊपर आपने सेकेंड लेयर भी तो रखी है, बी भी तो रखी है, तो बी के एटम्स भी तो उसको टच करेंगे। तो 6 एटम इसके यहाँ के हो गए, इसी के लेयर के। अब 3 एटम्स इसके बी लेयर के 3 एटम्स इसको टच करते हैं, तो 6 + 9 हो गया। अब देखिए, अब ये सिर्फ 2 ही लेयर तो है नहीं कि सिर्फ एक ए और एक बी है, इसी तरह के करोड़ों लेयर्स है, ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए के ऊपर बी के ऊपर ए, इसी तरह से ना। तो इस ए के नीचे भी तो बी होगा,
तो नीचे वाले बी के भी तो एटम्स इसको डायरेक्टली टच करेंगे ना, तो उसे भी तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करेंगे, है ना। तो देखिए 6 ये हो गया, +3 9, +3 ये वाला भी टच कर रहा है, नीचे वाले बी लेयर से भी इसको 3 एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 3 12। दिस मीन्स कि HCP के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ कि इस तरह की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहाँ पे पाई जाती है। कुछ मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, लाइक आपके जिंक हो गया, मैग्नीशियम। ओके, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, जिसका की नेम है, या नेम क्या, पैटर्न है आपका ABC पैटर्न, और इसे हम लोग CCP या FCC भी कहते हैं। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला पैटर्न कैसे बनाया जाता है, मैं आपको डायरेक्ट बना के बताती हूँ, ठीक है। मतलब कि ये हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम बना रहे हैं। देखिए ABC, इसमें और इसमें फर्क क्या है। अच्छा, इन तीनों में फर्क है। यहाँ पे AA था, AA क्यों था, क्योंकि इसके सारे लेयर्स 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सारे लेयर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल एक ही जैसे रखते चले गए। अब इसका नाम AB क्यों पड़ा, क्योंकि आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर रखी थी उसको बिल्कुल इसी तरह से नहीं रखी थी, बल्कि थोड़ा सा इस टाइप से रखा था कि सेकेंड लेयर के जो एटम्स है इसके डिप्रेशन पड़ रहे हैं। डिप्रेशन नहीं मतलब वॉइड्स पड़ रहे हैं, ऐसे वाले वॉइड्स पड़ रहे हैं, ऐसे वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स पड़ रहे हैं जिनका की क्या हो, जिनका की एपेक्स नीचे की तरफ हो। तो इस तरह से आप लोगों ने रखा था, सेम पैटर्न को नहीं फॉलो किया था, थोड़ा सा एटम को आगे पीछे किया था, इसीलिए बी बना था। लेकिन जब आपने थर्ड लेयर रखा तो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा रख दिया था, इसलिए आप AB टाइप बनता चल गया। अब यहाँ पे नाम से क्या पता चल रहा है, ABC से ये पता चल रहा है कि A तो बिल्कुल इसके ही जैसा रहेगा, B भी इसके जैसा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद C है, कुछ नया है इसमें, थर्ड लेयर कुछ नया है ना। जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लेयर से बना है, ये सारे सेम टाइप के लेयर्स से बना है, सारे लेयर्स इसमें सेम टाइप के, इसमें 2 टाइप्स के लेयर्स से बना है, AB। अब यहाँ पे ABC से पता चल रहा है कि 3 टाइप्स की लेयर्स से बना है, मतलब 3 टाइप्स के पैटर्न्स को फॉलो किया गया है ना। अब ये कैसे बना है, अब इसको समझते हैं, ये कैसे बनता है। इसके लिए भी क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेयर आपकी यही रहेगी, यही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर आपने उठाया, इस लेयर को आपने लिया, फर्स्ट लेयर आपकी ये हो गई, उसको आप बोलिए लेयर A। अब बारी आ रही है बी लेयर की, तो बी लेयर भी सेम ऐसे ही होगी जैसे इसमें थी, कि सेम इसी तरह के पैटर्न वाली लेयर को आपको ठीक इसी के ऊपर रखना है, लेकिन रखने का तरीका, सेकेंड लेयर के एटम्स को रखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि सेकेंड लेयर के एटम्स जो है वो कहाँ पर आएंगे, वो ऐसे वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर आएंगे जिनका की एपेक्स नीचे की तरफ है, ठीक है। अब ऐसे रख दिया हम लोगों ने। अब जब थर्ड लेयर रखनी थी हमें, तो थर्ड लेयर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी थर्ड लेयर में ही ट्विस्ट है, तभी इसका नेम ABC टाइप पड़ा है। अब ये जो थर्ड लेयर हम लोग रख रहे हैं ना, थर्ड लेयर को हम लोग अब इस तरह से रखेंगे कि वो जो थर्ड लेयर के एटम्स हैं वो ठीक ऐसे वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स के सामने आएंगे, के सामने पड़ेंगे, जिनका की एपेक्स ऊपर की तरफ है। देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट लेयर ली, सेकेंड लेयर आपने रखी थी, सेकेंड लेयर आप लोगों ने ऐसे वॉइड्स के ऊपर रखा जिनका एपेक्स नीचे की तरफ है, लेकिन अभी वो वाला वॉइड खाली था जिसका की एपेक्स ऊपर की तरफ था, है ना। तो जब हम लोगों ने थर्ड लेयर रखा तो थर्ड लेयर को कुछ इस तरह से रखा कि उनके एटम्स उस जगह पर आ रहे थे जहां पर आपके क्या थे, फर्स्ट लेयर के ऐसे वाले वॉइड्स थे जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ था, है ना। ऐसे वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स अभी वैकेंट थे ना, अभी खाली थे, वहां पे कुछ नहीं रखा था, जिनका की एपेक्स ऊपर की तरफ था। तो सेम उसी जगह पर हम लोगों ने थर्ड लेयर को रख दिया। हम लोगों ने जब थर्ड लेयर को रखा ना, तो ये देखते हुए रखा, एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि वो बिल्कुल उसके सामने आ रहे थे जहां पे फर्स्ट लेयर के
ऊपर के एपेक्स वाले ट्राइंगुलर वॉइड्स थे, तो इससे एक तीसरी नई लेयर बन गई, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एबीसी टाइप पैटर्न। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, देखिए इसको इस तरह से आप लोग शो करते हैं, आपको इजी लगेगा। पहले ये आपकी लेयर फर्स्ट हो गई, मतलब कि फर्स्ट लेयर हो गई ए, फिर ए के ऊपर हम लोगों ने रख दिया बी के ऊपर हम लोगों ने रख दिया सी। ठीक है, ए है, ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी, फिर सी के ऊपर फिर ए लेयर आएगी, फिर ए के ऊपर फिर बी के ऊपर सी। इसी तरह से पैटर्न फॉलो करते चले जाएंगे तो एबीसी टाइप की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लोज पैकिंग भी आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस कर लेते हैं और इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेयर ए के किसी एक सेंट्रल एटम को पकड़िए, किसी एक एटम को पकड़िए, तो लेयर ए के हमने यहाँ पर इस वाले एटम को पकड़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना था। तो देखिए एक तो पहले इसके खुद के लेयर के 6 एटम्स जो इसके सराउंडिंग में है वो हो गए 6, ये हो गए। 3 एटम्स कहाँ से रहेंगे, बी से रहेंगे। देखिए यहाँ पे बी जैसे यहाँ पे बना है ना, सेम यहाँ पर भी बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब देखिए बी के यहाँ पे, ठीक है, ए के ठीक नीचे बी है, तो अब देखिए ठीक इसके नीचे बी है ना, तो बी के 3 एटम्स भी इसको टच करेंगे। अब ए है, ए के ठीक नीचे बी है, या ठीक नीचे बी है, तो बी के एटम्स भी तो उसको टच करेंगे ना, तो बी के इसके 3 एटम्स इसको टच करते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके अलावा इसके ठीक ऊपर यहाँ पे क्या है, सी लेयर्स है, तो सी लेयर्स के भी 3 एटम्स इसको टच करेंगे, है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 + 3 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत कम एबीसी बनाया है, बस ए बी सी बनाया है, ये बहुत सारा ऐसे ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी ए को पकड़िए तो उस ए के एक साइड पर सी लेयर है तो दूसरी साइड पर बी लेयर है ना। तो हमें सी और बी लेयर के भी तो सी और बी लेयर के भी तो एटम्स को देखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। और ये जो एबीसी टाइप का पैटर्न है ये आपका पाया जाता है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कुछ इस तरह के मेटल के क्रिस्टल्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गया है। अब जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एज नोट पॉइंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। देखिए ये जो ए अरेंजमेंट है ना, ये जो ए टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने क्यों मेंशन किया है, देखिए क्योंकि इस वाले पैटर्न को बनाने के लिए हम लोगों ने किस लेयर का यूज किया था, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड का यूज किया था, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर का यूज किया था। इसलिए हम लोग इससे ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोगों ने कहाँ से की है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर्स का यूज करके किया है। और इन दोनों के बारे में बता दूं कि इन दोनों को हम लोगों ने कैसे बनाया है। इन दोनों 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए हम लोगों ने कौन सी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर को यूज किया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यूज किया। ठीक है, जस्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसको हम लोगों ने बनाया है इस वाली लेयर से, इन दोनों को हम लोगों ने बनाया है इस वाली लेयर से। इस 3D स्ट्रक्चर को बनाया है हम लोगों ने इस 2D लेयर्स का यूज करके, इन दोनों 3D स्ट्रक्चर्स को बनाया है हम लोगों ने इस वाले 2D लेयर्स का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।